मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मन के बारे में बात करेंगे। मन को वश में कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, मन के कर्मों पर पहरा कैसे लगाएं। तो आइए सुनते हैं महापुरुषों के विचार। महापुरुषों ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य की पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। ये हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है, और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। ये सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मसंयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयासपूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्मसंयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्मसंयम को गुस्से में खो देते हैं। ये सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्मसंयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्मसंयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि शुरुआत में आत्मसंयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को वश में करना मुझे कठिन लगता है। इसे वश में करने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निस्संदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। मन की भूख किस तरह से मिटाई जा सकती है? मन की भूख कभी नहीं मिटती। जब तक मन की सुनोगे तब तक व्याकुल ही रहोगे, हैरान परेशान रहोगे, दुखी निराश भी रहोगे, बीमार भी हो सकते हो। लेकिन जब मन और दिमाग की सुनना छोड़ दोगे और सिर्फ अपनी आत्मा की सुनोगे, तभी तुम्हारी भूख मिटेगी और तुम्हें तृप्ति मिलेगी। सैकड़ों पकवान खा लो, लेकिन प्रेम से बने हुई सूखी रोटी से ही आत्मा तृप्त होगी। आत्मा को इतना पवित्र कर लो कि मन और दिमाग की कोई बात तुम्हें बेकार लगे। मन को सुधारने के लिए मन के कर्मों को सुधारना होता है और मन के कर्म को सुधारने के लिए मन पर पहरा लगाना होता है। कैसे कोई पहरा लगाएगा जब यही नहीं जानता कि मन क्या है और कैसे काम करता है? उसका शरीर से क्या संबंध है और कैसे काम करता है? शरीर से कैसे प्रभावित होता है? वह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? इस इंटरएक्शन की वजह से कैसे विकास का उद्गम होता है, संवर्धन होता है? ये सारा कुछ कैसे जानेगा? पुस्तकों से नहीं जाना जा सकता, प्रवचनों से नहीं जान सकता। इसके लिए स्वयं काम करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होकर के काया में स्थित होना पड़ेगा। विपश्यना कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं है। ये काम करना पड़ता है, किसी देवी की कृपा नहीं, देवता की कृपा नहीं, स्वयं काम करना पड़ता है। अपने मन को मैंने बिगाड़ा,
उसे सुधारने की मेरी जिम्मेदारी है और सुधारने का ये तरीका है। तो गहराइयों में जाकर के ये जो प्रतिक्रिया करने वाला स्वभाव है इसे दुर्बल बनाते जाएं और मानस का ये साक्षी भाव का स्वभाव है उसे सबल बनाते जाएं। पत्थर की लकीर जैसे संस्कार बनने न पाएं। हम दिन भर न जाने कितने संस्कार बनाते हैं, प्रतिक्षण कोई न कोई संस्कार बनते ही रहता है, भीतर प्रतिक्रिया होती ही रहती है। रात को सोने से पहले जरा चिंतन करके देखें आज हमने कितने संस्कार बनाए। याद करके देखेंगे तो 1 या 2 जिनका मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वही उभर कर आएंगे। अरे आज तो मैंने ये या वह बड़ा गहरा कर्म संस्कार बना लिया। महीने के आखिर में चिंतन करके देखेंगे इस महीने भर में गहरे गहरे कितने संस्कार बनाए। तो जितने गहरे संस्कार बनाए उनमें से 1 या 2 जो सबसे गहरे हैं वही उभर कर आएंगे। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुण धर्म स्वभाव लेकर के जन्मेगा। अगले जन्म का पहला क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण की संतान है, वैसा ही होगा। तो अंतिम क्षण कैसा हो? विपश्यना करते करते ये जो विपश्यना के संस्कार हैं, सजग रहने के संस्कार हैं, ये भी तो अपना बल रखते हैं। ये जागेंगे और मृत्यु के क्षण बहुत पीड़ा की अनुभूति हो रही है, तो यह विपश्यना का संस्कार जिसने विज्ञान को बड़ा बलवान बनाया वह समता से देख रहा है, तो यह अंतिम क्षण बड़ा अच्छा क्षण हुआ। अंतिम क्षण हुआ तो अगला क्षण अपने आप अच्छा होगा। लोक सुधर जाएगा तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। तो विपश्यी साधक मरने की कला सीखता है। मरने की कला वही सीखेगा जिसने जीने की कला सीखी। जिसे जीना ही नहीं आया, अरे उसे मरना क्या आएगा। गुरुओं ने कहा है कि मन को वश में करने का उपाय यह है कि हम शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाए रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। न बुरा देखें, न बुरा सुने और न बुरा उच्चारित करें। यदि दूषित दृश्य देखोगे और अश्लील वार्ता सुनोगे तो मन स्वतः दूषित हो उठेगा। और महापुरुष तो ये भी कहा करते थे कि मनुष्य का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है वही मन को वश में रखने में समर्थ हो सकता है। मन बंदर सा चंचल है। मन को वश में करने की शक्ति पाने के पूर्व हमें मन का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार पर केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करें। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि चुपचाप बैठ जाएं और मन जहां जाए उसे जाने दें। बस उसे देखते रहें। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ, मैं मन नहीं हूँ। फिर ऐसी कल्पना करें कि मानो मन मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। सोचिए कि मन एक विस्तृत सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मन को देख रहा हूँ। इसका अभ्यास करने से आप मन और भावना से अपने को अलग करते जाएंगे। अंत में व्यक्ति मन से अपने को बिल्कुल अलग समझ सकेगा। इसके बाद मन साधक का सेवक हो जाएगा और वह व्यक्ति इस पर इच्छानुसार शासन कर सकेगा। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है और जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख मान अपमान लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये विचार पसंद आए होंगे। जय श्री कृष्ण।